हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। एस्ट्रो ब्रह्मांड आर ग्रोइंग डे बाय डे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था विपरीत राजयोग क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीचभंग राजयोग क्या होता है, इसको समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कोई ग्रह है ना कुंडली में नीच का हो और उसका नीच भंग हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए, तो वो उच्च के ग्रह के समान फल देने लगता है। जब भी उसकी दशा और अंतर्दशा आएगी तो वो व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट देती है और इसी को हम नीच भंग कहते हैं, राजयोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इस चीज़ को समझिए। इसमें 4 कंडीशन ऐसी बनती है, 4 तरह से नीच भंग होता है ना। तो उसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने 4 अलग अलग कुंडलियाँ ली है ना, तो उसको मैं समझाती हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये हमारी मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, जो 4th हाउस है इसमें जो 6 नंबर लिखी है राशि, मतलब कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और यहाँ पर जो शुक्र साथ में बैठा है, तो शुक्र यहाँ पर क्या हो रहा है, नीच का हो रहा है ना। कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। ठीक है, और तो जो ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है, यहाँ मैंने बुध 2 बार लिखा है, अभी इसको आप अवॉइड करिए, अभी आप इन दोनों को समझिए ना, उसको भी मैं समझाती हूँ। जो ग्रह नीच का हुआ है, ठीक है, जिस राशि में नीच का हुआ है, उस राशि का स्वामी, यहाँ पे उस राशि का स्वामी कौन है, बुध। अगर वो युति में बैठ जाए, कंजक्शन में उसके साथ में बैठ जाए, या फिर बुध अगर यहाँ कंजक्शन में नहीं होता मान लीजिए, और बुध अगर यहाँ बुध 7वीं दृष्टि से अपने हाउस को पूरा यहाँ पे देख रहा है ना, बुध मान लीजिए यहाँ ना होके बुध यहाँ होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7वीं दृष्टि से बुध क्या हो रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो कोई भी अपना घर खराब नहीं करने देगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नीच भंग कंडीशन बन गई है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है, हमारी मेष लग्न की कुंडली है, ये 4th हाउस है। इसमें यहाँ पर मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया है और गुरु कर्क राशि में क्या होता है, उच्च का हो जाता है। तो इसको समझिए, जो ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है, ठीक है, मंगल यहाँ नीच का हुआ है, उस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। आपने देखा उस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कर्क में गुरु होता है। तो अगर वो ग्रह उसके साथ में बैठ जाए, है ना, तो क्या होगा, इसका नीच भंग हो जाता है। बस आपको एक चीज़ इसको समझिए फ्रेंड्स, आपको जब भी कोई नीच भंग को देख रहे हैं आप, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिसका नीच भंग हुआ है ना, वो ग्रह कम पावरफुल होना चाहिए जिससे नीच भंग हुआ है उसकी तुलना में, है ना। मान लीजिए मंगल और गुरु में जो भी डिग्री का डिफरेंस है, तो आपको ये देखना है कि दोनों में से ग्रह कौन सा बली है, तो वो प्रॉपर नीचभंग कहलाएगा। नहीं तो पता चला कि मंगल ज़्यादा पावरफुल है और गुरु में डिग्री ही नहीं है इतनी, तो वो प्रॉपर नीचभंग नहीं होगा, है ना। तो आपको डिग्री वाइज भी उसको समझना है ना। और अगर ये नीचभंग मान लीजिए 6 8 12 है ना, जो 6 8 12 भाव है, अगर इसमें हो रहा है, तो भी वो अपना पूर्ण रिजल्ट नहीं देगा, है ना। जब भी उसकी दशा अंतदशा आएगी, अगर वो केंद्र में त्रिकोण में नीचभंग हो रहा है, तो फिर वो अपना पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम होता है। इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड हम रूल देखते हैं। ठीक है, थर्ड रूल ये हमारी मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, अगर कोई भी ग्रह नीच का जो ग्रह हुआ है ना, यहाँ पर बुध मीन राशि में जाके नीच का हो जाता है। अब मीन राशि का स्वामी कौन है फ्रेंड्स, गुरु, है ना। तो गुरु कौन सी राशि में उच्च का होता है, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, और कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर केंद्र से है, केंद्र में बैठा है ना, जहाँ पे नीच भंग हुआ है, मतलब जो भी ग्रह नीच का हुआ है ना, अगर चंद्रमा केंद्र में बैठा है ना, यहाँ अगर आप बुध से भी देखेंगे तो बुध के तुलना में भी चंद्रमा केंद्र में बैठा है, 4थे हाउस में बैठा है ना। और अगर ऐसे भी देखेंगे तो ये चंद्रमा कहाँ बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसका नीच भंग हो गया। समझ में आई ये चीज़। अब हम चौथा उसको देखते हैं। ठीक है, हमारा 4th रूल देखते हैं क्या है। ये आपने देखी इस कुंडली में जो शनि है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेष राशि में जाके नीच का हो गया। ठीक है, ये हमारी मेष लग्न की कुंडली थी। अब जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है ना, तो उस राशि का स्वामी केंद्र में कहीं पर उच्च का होके बैठा है, तो भी ये एक नीच भंग है। यहाँ पर मंगल मकर राशि में क्या हो गया है, उच्च का हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक नीच भंग राजयोग हो गया। आपको ये चीज़ क्लियर है। मैं आपको एक चीज़ वो समझाती हूँ फ्रेंड्स। ये तो 4 रूल हो गए नीच भंग के।
इसको समझिए, ये हमारी कर्क लग्न की कुंडली है ना। इसमें इस चीज़ को समझिए कि कोई भी केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड, वो अगर मान लीजिए कि 6, 8, 12 में जाकर आपके बैठ जाए, केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड, ठीक है, ध्यान से सुनना। और 6, 8, 12 के जो लॉर्ड है, जो 6, 8, 12 के लॉर्ड है, वो जाके केंद्र में कहीं पर बैठ जाए, है ना, ठीक है, तो मतलब उनका राशि परिवर्तन हो जाए आपस में, है ना। केंद्र के स्वामियों, त्रिकोण के स्वामियों का 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो अच्छा ग्रह है वो भी बुरे रिजल्ट देगा, और जो बुरा ग्रह है वो अच्छे शुभ हाउस को खराब करेगा। तो दोनों ही अपनी दशा और अंतरदशा में बुरा रिजल्ट देंगे। इस चीज़ को समझिए। जैसे आप इस कुंडली में हम समझते हैं इसको, यहाँ पर केंद्र, यहाँ पे ये केंद्र है हमारा, चारों घर है ना, और ये हमारे त्रिकोण कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था 1, 2, 3 ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। जो 1 नंबर है ये क्या है, मेष राशि, इसका स्वामी कौन है, मंगल। अब ये अष्टम भाव है ना, 8th हाउस है, इसमें 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इसका स्वामी कौन है, शनि। तो शनि मंगल की राशि में बैठ गया और मंगल शनि की राशि में बैठ गया यहाँ पर, है ना, दिख रहा है आपको फ्रेंड, विजिबल है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र के स्वामी का त्रिक भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहली चीज, जो एक मतलब बेड हाउस का जो स्वामी था, है ना, वो जाके अच्छे घर में जाके बैठ गया केंद्र में, है ना, और जो अच्छे घर का स्वामी था वो जाके बेड हाउस में बैठ गया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो गया कि ये इस घर को खराब करेगा शनि, है ना, और ये अच्छे घर का स्वामी बुरे उसमें चले गया, तो वो रिजल्ट देने के लायक ही नहीं बचा, है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हुआ कि मंगल और शनि की जब भी इस कुंडली के अकॉर्डिंग दशा अंतर्दशा आएगी तो वो बैड रिजल्ट ही देगी जातक को, है ना। अगर कोई विपरीत राजयोग ऐसी कोई कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होती है तो, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे 12 नंबर में बुध क्या हो गया, बुध क्या हो गया, यहाँ पे नीच का हो गया, है ना। अब 12 नंबर राशि कौन सी है, मीन राशि, इसका स्वामी कौन है, गुरु। गुरु जाके बुध की राशि में बैठ गया, है ना। यहाँ पे गुरु त्रिकोण का स्वामी होके 12th हाउस में बैठ गया, व्यय भाव में जाके बैठ गया गुरु, है ना। तो इनका राशि परिवर्तन हो गया 12th हाउस का और नवम भाव का। तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये बैड रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जो बुध है वो गलत घर में आके बैठ गया, है ना, त्रिक भाव का स्वामी होके, और जो इसका नवम भाव का स्वामी है वो त्रिक भाव में जाके बैठ गया, है ना। तो ये दोनों ही, इनकी जब भी दशा अंतर्दशा आएगी कुंडली में तो ये आपको बैड रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगी। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। और जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ आप बेल आइकन प्रेस करिए, तब ताकि आप उससे देख पाए, आप तक पहुँच पाए जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।